Hi guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 6th class CBSE. Okay, this lesson is from the Honeysuckle book and lesson number is 5th. And what is the name of our today's lesson? Our today's topic, a different kinds of school. ये क्या है? अपने आज के टॉपिक का नाम है. क्लियर एवरीवन? हनीसकल नाम का जो बुक है उसमें का ये लेसन नंबर 5 आज अपन यहाँ पर लेने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन योर टेक्स्ट बुक. क्लियर एवरीवन? एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन द लाइन और पेंसिल ऑन द लाइन. क्लियर? और पहले थम्स अप दीजिएगा, मतलब मुझे भी ध्यान में आ जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है. क्लियर? चलो दे दो थम्स अप. वेरी गुड. चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है इस लेसन में. और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल के क्या है, अलग अलग टाइप्स होते हैं. मतलब जैसे टाइप्स होते हैं, मतलब कौन से स्कूल में किस सिस्टम से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है. अलग दूसरी जो स्कूल है उसमें अलग सिस्टम से पढ़ाया जाता है. तो ये क्या है और यहाँ पर कौन सी स्कूल अपने को यहाँ पर दी है, उसमें कैसा पढ़ाया जाता है. तो वी विल सी लाइन बाय लाइन. क्लियर? चलो देखते हैं. बिफोर यू रीड, डू यू नो ऑफ दीज वर्ड्स? आपको ये वर्ड्स का मीनिंग पता है क्या? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, और यदि पता नहीं होगा तो आप प्लीज़ उसका मीनिंग फाइंड करने का ट्राई करना है. जैसे कि कौन से वर्ड्स है ये? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, हॉनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम. ओके, ये पूरे वर्ड्स इस लेसन में आए हुए हैं. मैं जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पर मैं आपको मीनिंग भी बताने वाली हूँ. ओके, लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. ये जो स्कूल यहाँ पर जिस स्कूल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है, तो बच्चों ये डिस्क्रिप्शन पढ़ो और ये स्कूल आपको कैसी लगी और कैसे अलग है अदर स्कूल से, ये आपको ध्यान में आ जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं अवर न्यू चैप्टर, मीन्स अवर 5th चैप्टर, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल. अभी चैप्टर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है. बराबर है ना? आप लोग अभी सभी घर हैं, मतलब आप स्कूल से बहुत ही दूर हो गए हैं. क्लियर? बट आपको यदि किसी ने पूछा, मतलब आप हायर एजुकेशन करने के लिए गए, बड़े हो गए, और हायर एजुकेशन के बाद यदि आपको किसी ने पूछा कि आपकी स्कूल कैसी थी, तो आप जैसे ही भी आप उनको बोलेंगे, मतलब बोल के बताएंगे, तो आपके सामने आपकी स्कूल आ जाएंगी कि नहीं? इमेजिनेशन द्वारा आप अपनी स्कूल अपने सामने ला सकते हैं. तो वैसे ये स्कूल है. यहाँ पर देखते हैं लाइन बाय लाइन. राइटर क्या कह रहे, देखो यहाँ पर, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. बीम स्कूल मतलब बीम एक नाम है, उनकी स्कूल बोले बीम स्कूल. मैंने बहुत लोगों के मुंह से मतलब उसका नाम सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. बट अभी तक मैं वहाँ पर गया नहीं था, मतलब मुझे वैसा चांस ही नहीं मिला. लेकिन वो अभी जाके आए हैं वहाँ पर, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने बताया है. क्लियर? व्हेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. जब मैं वहाँ पर गया बोले तो वहाँ पर कोई भी नहीं था. सामने वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक लड़की मुझे दिखाई दी. और वो कितने साल की लड़की थी? लगभग 12 ईयर की थी, मतलब 12 साल की थी. हर आईज वेयर कवर्ड विथ अ बैंडेज. उसके जो आंखें थे वो कवर किए हुए थे बैंडेज से. देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है, उसको एक लड़के ने क्या पकड़ा है, उसका हाथ पकड़कर वो उसको लेके जा रहा है, और उसने क्या किया है, आंखों पर पट्टी बांध के रखी है. बैंडेज मतलब अपन जैसा ड्रेसिंग करते हैं, कुछ लगा तो ऊपर से एक पट्टी रहते हैं, बैंडेज स्ट्रिप अपन उसको कहते हैं. तो वैसी उसके आंखों के ऊपर ये बैंडेज लगाकर वो जा रही थी. ऐसा किसने देखा? राइटर ने देखा. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बेड बाय अ लिटल बॉय. देखो, और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे. फ्लावर बेड बोला है उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बेड जैसा पूरे फ्लावर्स वहाँ पर डाल दिए थे. तो वहाँ पर से उसके साइड में से वो केयरफुली एक लड़का उसको ला रहा था. वो छोटा सा लड़का था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. वो कितने साल का था? ओनली 4 साल का था. She stopped and it looked like she asked him
हु हैड कम। फिर क्या हुआ, मैं जा रहा था, मैं देख रहा था कि एक लड़की को एक लड़का, छोटा लड़का क्या करके ला रहा है, हाथ पकड़ के ला रहा है। वो लड़की ने क्या किया था, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी थी। क्लियर। फिर वो स्टॉप हो गई मुझे देखकर और उसने उसको पूछा, लड़के को पूछा कि कौन आया है, हु हैड कम। ही सीम टू डिस्क्राइबिंग मी टू हर। फिर उस लड़के ने मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन उसको दिया, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब एक आदमी आया है, वो उसकी हाइट कितनी होगी, बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली वो सब कुछ उसको बता रहा था। देन दे पास ऑन। और फिर ऐसा बताने के बाद वो वहाँ से चले गए। क्लियर, यहाँ तक ध्यान में आ गया बच्चों? 2 स्टांजा ध्यान में आ गया होगा तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद राइटर कहाँ पर गए, मिस बीम के पास गए। ओके, तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने जैसा सोचा था वैसी ही मिस बीम थी। कैसा सोचा था, मिडल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिडल एज की एक लेडी थी, उसको पूरे अधिकार वहाँ पर दिए गए थे, बहुत ही काइंडली थी, मतलब अच्छी थी नेचर से, और अंडरस्टैंडिंग भी थी, मतलब एक दूसरे को समझती भी थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। अभी उसके बाल ग्रे कलर के टर्न हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ पल्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू द होम सिक चाइल्ड। पॉम मीन्स फैट, प्लीजेंटली फैट, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं थी और ज़्यादा पतली भी नहीं थी, मतलब कंफर्टेबल ही थी। ओके, वो अच्छी थी, मतलब फिगर उसका अच्छा था, मेंटेन किया हुआ था, और वो क्या कर रही थी, वहाँ पर सभी होमसिक चाइल्ड को अच्छा बिहेवियर उनके साथ करती थी। I asked her some question about her teaching method, which I had been heard were simple. देखो, फिर राइटर ने उसको पूछा कि आप कैसे बच्चों का, मतलब टीचिंग वगैरह आपकी मेथड कौन सी है, वो प्लीज़ हमको बताइए। जो मैंने सुना है तो बहुत ही सिंपल ही वैसे आप लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो कैसी मतलब सिस्टम है, पद्धत है, वो आप मुझे बताइए। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. बोले जितना उनको नीड लगती है, मतलब उनको जितनी ज़रूरत है उतना मैं उनको हेल्प करती हूँ। ओके, और वो उसमें से ही सीखते हैं, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग लर्न करना, कुछ याद रखना, जो पैरा दिया है, जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको लर्न करना, मतलब उनको याद रखना, एडिंग करना, सब्सट्रैक्टिंग करना, मतलब माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड भी करना, और राइटिंग का कुछ थोड़ा बहुत मैं होमवर्क उनको देती हूँ। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। और मैं उनको क्या करने को बोलती हूँ, क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पर, तो रीडिंग भी किया जाता था बच्चों का। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, और कुछ स्टोरीज वगैरह जो उनको इंटरेस्ट जिसमें है वो भी मैं उनका लेती हूँ। एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और उसी समय तक वो क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं हमेशा उनका लेते हैं तो वो शांति से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। ओके, दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। और वहाँ पर प्रैक्टिकली भी किया जाता है, बट कुछ लेसन्स उसको पढ़ाए भी जाते हैं, जैसा कि उनको स्पेलिंग याद कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर याद कैसे किए जाएंगे, एडिंग कैसा करना है, सब्सट्रैक्टिंग कैसा करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, और कुछ उनकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और कुछ होमवर्क राइटिंग के लिए उनको दिया जाता है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सभी को ध्यान में आ गया? आप भी सभी, मैं इसे आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा ही वर्क घर करते होंगे। जो दिया है होमवर्क वो डेली का डेली होमवर्क आप लोग भी करते होंगे, करते हैं कि नहीं? और जो कर नहीं रहा है उन्होंने आज से फाइनल कर दो कि अपने को जो वर्क दिया है, स्कूल का है, ट्यूशन का है, तो वो अपने को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हर एक का कुछ एम होता है, मतलब हर एक स्कूल का कुछ एम होता है। तो इस स्कूल का रियल एम क्या है, तो यहाँ पर बस पढ़ाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दूसरे लोगों के साथ काइंडनेस रहो, मतलब सभी की दया करना है, सभी को हेल्प करना है, और थॉटफुल मतलब थिंकिंग अपनी
कंटिन्यूसली क्या रहो, थिंकिंग में रहो एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, ये हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। देखो बोले मैं आपको एक यहाँ पर एक नज़ारा दिखाती हूँ, और उन्होंने विंडो के पास, मिस बीम ने राइटर को विंडो के पास लेके गए और वहाँ पर से विंडो के बाहर जो दिख रहा था वो उन्होंने देखा। अभी उन्होंने क्या देखा वो यहाँ पर आगे दिया है। I went to the window which overlooked a large garden and playground at the back. मैं विंडो के पास गया, मैं मतलब मैं नहीं, राइटर गए विंडो के पास और गए, और उन्होंने वहाँ पर एक क्या देखा, तो एक बहुत बड़ा क्या था बच्चों, वहाँ पर गार्डन था एंड प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे क्या था, प्लेग्राउंड था। व्हाट डू यू सी मिस बीन आस्क्ड। फिर उन्होंने, मिस बीम ने पूछा, नाम भी क्या बेहतरीन है मिस का, मिस भीम नहीं बोलना है, बीम बोलना है, ओके। तो बोले क्या देखा आपने वहाँ पर, तो राइटर कहते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। देखो बोले मैंने तो बहुत सारा मस्त ब्यूटीफुल ग्राउंड यहाँ पर देखा है, नीचे बराबर है, सीनरी, बहुत सारे बच्चे, जॉली चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन वहाँ पर खेल रहे हैं, और वो देखकर मुझे भी पेन हुआ, दो टू सी दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, और ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि वो हेल्दी नहीं है, ऐसे ही है कुपोषित नहीं बोलते उनको, मतलब कोई बहरा है तो कोई बोल नहीं सकता है तो कोई अंधा है, ऐसे बच्चे वहाँ पर दिख रहे हैं इनको, ओके। वो आगे दिया है, देखते हैं। नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। देखो जब मैं वहाँ पर गया, बोले वहाँ पर मैंने देखा कि एक छोटी लड़की थी, वो एक लड़की ले हो रही थी, मतलब ऐसा उसको चल नहीं पा रही थी। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, उसके आइज में कुछ तो भी प्रॉब्लम था, ओके। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, ऐसे ही मुझे बहुत सारे 2-4 बच्चे ऐसे ही एक्शन वाले दिख रहे थे, मतलब उन्होंने आंखों के ऊपर पट्टियाँ बांध के रखी थी। एंड देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रंच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और एक लड़की ऐसी थी कि वो क्या कर रही थी, उसके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक थी और वो दूसरों को मतलब क्या कर रही थी वहाँ पर। एंड देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रंच वॉचिंग द अदर एट प्ले, दूसरे खेल रहे थे और वो लड़की उनके तरफ देख रही थी, उसके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक थी, मतलब वो चल नहीं पाती थी, इसलिए वो खेल नहीं रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो कैसी लग रही थी अपने को, होपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, कुछ भी उसको होप ही नहीं थी, मतलब पॉजिटिवली वो किसके बारे में भी सोच नहीं रहती थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह को देखकर कि इसको कुछ आशा नहीं है आगे की, फ्यूचर की, ऐसा वो लड़की वहाँ पर राइटर को दिखी। देखो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे वहाँ पर, और इसीलिए उनको बहुत ही वो क्या हो गए, वहाँ पर डिस्टर्ब हो गए। मिस बीम लाफ, अभी ये बीम मैडम जो थे वो हंसने लग गए। ओ नो शी सेड, अरे नहीं बोले, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो लेम नहीं है मतलब उसको पैरों से चलते आ रहा है अच्छे से, वो ऐसी लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, वो आज एक्शन कर रही है, आज उनका क्या है, लेम डे है। कौन से भी डे मनाते लोग, बराबर है ना, अपन मनाते रोज डे, वैलेंटाइन डे, कीज डे, फाइट डे, स्लैब डे। अभी स्कूल में कौन से डे है देखो, वो बोले आज क्या है उनका, लेम डे है, LAME लेम डे है बोले आज उनका, और वो आज वो परफॉर्म कर रही है लेम डे। दिस इज ओनली हर लेम डे एंड द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और जो बाकी जो आपको दिख रहे हैं कि उन्होंने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है, बैंडेज लगा कर चल रहे वो लड़की या लड़के, वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो अंधे नहीं है। उनका आज कौन सा डे है, ब्लाइंड डे है। ध्यान में आ रहा है? बोले द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। जो अदर आपको वहाँ पर दिख रहे हैं, उन्होंने बैंडेज उनके आँखों के ऊपर लगा के रखा है, तो वो उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ अगेन।
मैं तो बस वहाँ पर सरप्राइज हो गया बोले, और मैं उनके तरफ देखने ही लग गया। और बीम मैडम क्या कर रही थी? हंस रही थी, क्योंकि वो रोज ऐसा देख रही थी, उसको कुछ सरप्राइज जैसा नहीं लगा। लेकिन अपन भी सुनेंगे तो अपने को भी क्या लगता है बच्चों? ऐसा सरप्राइज लगता है। ऐसे कैसे क्या डे मनाते हैं? अच्छा डे मनाओ, मदर डे मनाओ, फादर डे मनाओ, ये लेम डे और ब्लाइंड डे और अलग अलग डे, वेरी बैड। तो ये इनको सरप्राइज हुआ, राइटर अपने वहाँ पर सरप्राइज हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको आ रहा है ना समझ में? प्लीज़ गिव थम्स अप कीजिएगा फिर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अवर सिस्टम। अभी बीम मैडम, नॉट अ भीम मैडम, बीम मैडम अभी पूरा डिस्क्रिप्शन कर रही है वहाँ पर कि बोले यही हमारे स्कूल की खासियत है, यही हमारे सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। हम हमारे बच्चों को ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि उन्होंने दूसरों को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए। यदि किसी का मिसफॉर्चून से कुछ होता है, हैपन होता है, तो उन्होंने उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी मेक देम श्योर इन मिसफॉर्चून टू। अपने साथ भी हो सकता है मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक से अपन भी कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये उनको हम हैबिट डाल देते हैं, बोले अंधे की, मुके की, बहरे की, ऐसा ही बोला जाएगा ना फिर। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। देखो वहाँ पर टर्न आते हैं बच्चों, हर एक को ब्लाइंड डे भी आएगा, वन लेम डे आएगा। ओके, एक को लेम डे के दिन एक एक्शन करना है, मतलब वैसा ही दिन भर रहना है, एक है। और दूसरा डे देखो वहां पर डी फॉर डे। डी फॉर डे समझता है आपको क्या होता है? मीनिंग डी फॉर डे का सुनाई नहीं देता है, बराबर है। वन इंज्योर्ड डे, एक और डे वहां पर इंज्योर्ड, मतलब यदि कुछ लगा हो तो फिर दिन भर कैसा रहना है? अच्छा हुआ कि एक ही दिन करना, ये सब कुछ बराबर है ना। नहीं तो मंथ डाल दिया होता, ले मंथ, ब्लाइंड मंथ, मतलब महीना भर रहो ऐसे ही। अच्छी बीम थी ये। ओके, और एक था बच्चों और डम्प डे, मतलब क्या करना? बोलना ही नहीं, वेरी बैड। अभी बोलना नहीं, ये तो मुश्किल है, मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, और अपने लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बराबर है ना। क्योंकि मुंह तो बंद रहेगा नहीं अपना, कंटिन्यूअसली मुंह के कारण तो अपन सब बर्बाद भी हो रहे हैं। यदि मुंह अच्छा रहा, मतलब अपन यदि बातें नहीं करेंगे तो अपने को स्कूल में पनिश भी नहीं होगी, ट्यूशन में भी पनिश नहीं होगी, इवन मिस लोग पढ़ाते हैं और अपना मुंह फास्टली चलता है। तो ये मुझे भी अभी क्या करना पड़ेगा? सेलिब्रेट करना पड़ेगा अपने ट्यूशन में, डम डे, एक दिन वैसा भी करना पड़ेगा। ओके, तो देखो डरो मत, अभी तो आप सेफली घर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो इतने डे वो मनाते हैं वहाँ पर। कौन से डे? लेम डे, डीप डे, इंजर्ड डे, डम डे, वेरी गुड, एंड ब्लाइंड डे ऑल्सो। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज ऑब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर हॉनर नॉट टू पिप। देखो ब्लाइंड डे के दिन क्या किया जाता है? बोले उनको बैंडेज बांध कर दिया जाता है और उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से क्या करना है? झांक कर देखना नहीं है। वो पट्टी से ऐसा इधर उधर करके चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसा नहीं करना है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। वेरी गुड। ये जो बैंडेज रहता है ये रात को ही बांध कर रखते हैं, मतलब मॉर्निंग से ही उनकी स्टार्ट कैसी होती है? अंधे महसूस हो जाते हो, अंधापन महसूस करना पड़ता है उनको स्टार्टिंग में ही। ओके, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि उनको हर एक काम में दूसरों की क्या करनी पड़ती है? लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। और काफ़ी दूसरे बच्चे जो रहते हैं सभी को नहीं किया जाता है ऐसा। सपोज 10 बच्चे आज ब्लाइंड डे में हैं, 10 बच्चे लीप डे में होंगे, ओके, लीम डे में हो गए, 10 बच्चे डीप डे में हो गए, और अदर्स जो रहते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है कि इनको क्या करो? हेल्प करो, पकड़ो इनके हाथ पैर, बराबर है, ऐसा इनको किया जाता है। द अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और उनको आगे आगे मस्त गार्डन में घुमा के आओ, मतलब उनका हाथ पकड़ो,
ये अदर ड्यूटीज उनको दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और उनको देखो ब्लाइंड्स भी डे करना है उनको और हेल्पर की भी ड्यूटी करनी पड़ती है। मतलब आज मैंने सपोज ब्लाइंड डे मेरा आज हो गया तो मुझे ब्लाइंड डे नहीं आएगा, फिर आगे हेल्पर मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे की हेल्प करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को ध्यान में आ गया? मस्त लेसन है ना। चलो आगे चलते हैं, पहले थम्स अप दीजिएगा। वेरी गुड। देयर इज सो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू। देखो यहाँ पर बोले कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, मिजरी मतलब डिफिकल्टी। सब मस्त करते हैं, एवरीवन इज वेरी काइंड, सब मज़े से अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और उनको ऐसा लगता है कि अपन क्या खेल रहे हैं, पूरा दिन गेम खेल रहे हैं। सो सिंपल। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट अ मिसफॉर्चून इज। जब मतलब डे खत्म होता है, जो थॉटलेस है मतलब जो लड़का या लड़की कभी भी किस बारे में सोचती नहीं है, वो भी सोचने लग जाते हैं कि बाप रे, अपने को तो ये ड्रामा करना था, अपने को तो ये गेम खेलना था, बट यदि रियलिटी में ऐसा हो गया तो वो भी क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं। सपोज बच्चों तुम्हारे उंगली को या पैर को कहाँ पर लग जाता है, थोड़ा इंजर्ड आप हो जाते हैं या गिर जाते हो तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर आपको उस पार्ट की, बॉडी पार्ट्स का महत्व आपको समझता है। बराबर है ना। कोई बोलता है नहीं रे बाप, मेरा हाथ ही काम से गया, मुझे अभी समझ में आया कि हाथ कितना इम्पोर्टेंस है। अरे बेटा, सभी पार्ट्स इम्पोर्टेंस है, बराबर है ना। इसलिए बॉडी पार्ट को क्या करना है, अच्छे से संभालना है। ओके। बोले जो थॉटलेस लड़का रहता है वो भी सोचने लग जाता है, उसको भी रियलाइज होता है, उसको भी समझता है कि यदि कुछ मिस फॉर्चून से कुछ हो गया, बैड हैपन हो गया तो क्या होगा। देखो मतलब सोचने लगाते हैं हम लोग इस एक्टिविटी के हेल्प से। आ गया ध्यान में? देखी थी क्या इस स्कूल कभी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल दैट डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। हम जब उनको कहते हैं कि नहीं रे बाप, सबसे डिफिकल्ट डे जो होगा वो कौन सा होगा, ब्लाइंड डे, क्योंकि उस दिन कुछ दिखता नहीं है दिन भर। बट बच्चे बोलते हैं ये तो निकल जाता है मिस, ये हो जाता है, बट सबसे डेंजरस डे है ये डंप डे। मुंह बंद, और मुंह को अपन पट्टी बांध सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा करना है। और यदि वहाँ पर पनिश भी होती होंगी, यदि किसी ने बोल दिया उस दिन तो कुछ उसको प्रसाद भी मिलता होगा। इसीलिए क्या करना पड़ता होगा, केयरफुली वो सोचना होगा। डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं बांध सकते, क्योंकि वो एयर क्या नहीं होगी, ब्रीदिंग उसकी प्रॉपरली नहीं होगी। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। उनकी इच्छा शक्ति जो है उसके आधार पर उनको क्या करना है, यहाँ पर डंप डे सेलिब्रेट करना है या उसकी ड्यूटी उनको निभानी है। मतलब जब आपकी इच्छा होगी, अपन क्या बोलते हैं उसको, विल पावर, महत्वाकांक्षा, बराबर है ना। आपको ये करना है, यदि आपकी विल पावर ऐसा बोल रही है आपको कि नहीं ये करना है तो बस करना है। क्लियर एवरीवन? चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, आपकी विल पावर बोल रही है कि नहीं चलो जान दो, ये करना नहीं है, तो उसमें पढ़ना भी नहीं, क्योंकि आप फिर मन लगा के वो काम नहीं करोगे। तो यही कहा है यहाँ पर, विल पावर से ये डम डे क्या करना पड़ता है, उसकी ड्यूटी निभानी पड़ती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी यूर सेल्फ हाउ चिल्ड्रेन फील अबाउट इट। चलो बोले गार्डन में मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर बच्चे कैसे फील कर रहे हैं ये हर एक डे को। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। बीम मैडम उनको, राइटर को कहाँ पर लेके गई बच्चों? एक लड़की के मुंह को, सॉरी, एक लड़की के आंखों पर क्या किया था, बैंडेज की पट्टी थी, उसके पास लेके गई। हियर इज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। उन्होंने क्या किया, वो लड़की के पास मुझे लेके गई, बोले राइटर बोल रहे वहाँ पर, और वो मुझे वहाँ पर वो लड़की के पास छोड़कर वो मैडम चली गई वहाँ से। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। फिर मैंने वो लड़की को एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों आप ऐसा झाँक कर देखते हैं क्या उस पट्टी में से, उस बैंडेज में से? ओ नो, शी एक्सक्लेम, बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग।
यदि हमने वैसा देख लिया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम चीटिंग कर रहे हैं। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। बट मुझे आइडिया नहीं है, बोले मस्त लग रहा होगा तुमको, है ना, ब्लाइंडनेस फील कर रहे हैं आप। यू कांट सी अ थिंग, तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, ऐसा लग रहा होगा बोले कि हर एक मोमेंट को तू किसी को तो भी क्या कर रही है, हिट कर रही है, कुछ लग जाएगा तुझे, ऐसा लग रहा होगा। ओके, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसा फील होता है तो बोले हम क्या करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद हमको कुछ फील नहीं होता है वैसा, और हम कहाँ पर हिट भी नहीं होते हैं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, जो तुझे हेल्पर दिया है, तेरा हाथ पकड़ पकड़ के चल रहा है, वो अच्छा है क्या तेरे साथ, काइंड है क्या, मतलब दयालु है क्या। यदि तूने उसको बोला कि मुझे पानी ला के दे तो वो जल्दी से तुझे पानी ला के देता है क्या। यदि तूने बोला कि मुझे कुछ ला के दे तो वो तुझे ला के देता है क्या। यहाँ इधर उधर चल तो तुझे वो लेके जाता है क्या, ऐसा। फेयरली, ठीक ठाक है, बोले इतना अच्छा भी नहीं है। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो लड़की क्या बोलती है, इतना तो फेयरली है, बोले मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, इतना केयरफुल नहीं है वो, बट जब मेरी टर्न आएगी, मतलब जब मुझे हेल्पर का चांस मिलेगा तो मैं उसकी अच्छी हेल्प करूँगी। क्यों करेगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो पहले अंधे हो जाते हैं ना, मतलब जो जिनको पहले ब्लाइंड डे का चांस मिलता है और बाद में उनको हेल्पर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है ना, तो अच्छे निभाते हैं, क्योंकि एक बार वो उस एक्सपीरियंस में से जाके आए हैं, बराबर है ना। तो उसके कारण मैं बोले अच्छा हेल्पर का काम करूँगी। इट्स अ परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। बोले ये तो मैं अच्छे से परफेक्टली करूँगी, और बोले और भी ट्राई करो, आई विश यू हैड ट्राई, और अच्छे से ट्राई करो। शैल आई लेट यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। फिर मैंने उस लड़की को बोला तुझे कहाँ पर लेके जाऊँ क्या, घुमा के लाऊँ क्या इधर उधर गार्डन में। ओ यस शी सेड, हाँ बोले चलो चलो जल्दी से। लेट अस गो फॉर द लिटल वॉक, थोड़ा अपन चलते हैं, बोले लिटल वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, पहले तो तुम मुझे जो जो तुमको दिखाई देगा सामने वो मुझे बोलते जाओ। ओके, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी आज का दिन खत्म हो जाएगा तो। किसने कहा, लड़की ने। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी दूसरे भी बैड डेज है बट ये बहुत ही बैड है आज का डे। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट अ फन आई गेस। और बोले जब क्या करते हैं, एक लॉन्ग स्टिक रहती है क्रंच, ओके, और लॉन्ग स्टिक ऐसी लेनी पड़ती है, अपने पैर जो रहते हैं वो पैर पूरे क्या करने पड़ते हैं, टाइड अप करने पड़ते हैं, मतलब बांधने पड़ते हैं और चलना पड़ता है, ये तो बहुत डेंजरस है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज द बिट मोर ट्रबलसम, कभी कभी आर्म्स को भी टाइड किया जाता है, ये तो बहुत ही ट्रबलसम होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि हाथ यदि पैक हो गए तो ये चक्की कैसे क्या चलेगी, अंदर पेट्रोल कैसे क्या जाएगा, बराबर है ना। मतलब सभी डेंजरस है, कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड थिंग्स लाइक दैट, जो तुझे पसंद है वो नहीं मिलेगा, जो हेल्पर है वो कुछ भी ला के देगा। सपोज करेले की सब्जी आप खा रहे नहीं, मतलब खाएंगे नहीं, लेकिन उसने लाया और उसने तुमको खिलाया, खानी ही पड़ेगी, भूखे मरेंगे क्या, नहीं, खाना ही है। ओके, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डिप फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। बोले मैं तो कभी सोचता नहीं हूँ, बट डीप यदि रहा वन डे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, अपने को सुनने का ही काम करना है। गधा बोला यस गधा, मंकी बोला यस मंकी, और दूसरा गलत वर्ड बोला यस ओके, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग अ ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। बट वो लड़की बोल रही है कि मतलब ये सब डे तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ब्लाइंड इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग। My headache all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? वो बोलती है मेरा हेडेक पूरा दिन भर मैं सोचती रहती हूँ, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पर गिर जाऊँगी कि क्या, मुझे हर्ट हो जाएगा कि क्या, बराबर है। और उसने वो अंकल को मतलब राइटर को पूछा अपन अभी कहाँ पर है, वेयर आर वी नाउ, बताओ मुझे। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, फिर मैंने उसको कहा प्लेग्राउंड में है। वी वेयर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, अभी अपन वो घर नहीं है क्या उसके साइड में से जा रहे हैं। मिस बेम
इज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। बीम मैडम क्या कर रहे थे, एक लड़की थी उसके साथ अप एंड डाउन कर रहे थे। टॉल गर्ल थी, बहुत ही हाइटेड लड़की थी। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, फिर उस लड़की ने पूछा, वो लड़की ने क्या पहना है। माई लिटल फ्रेंड आस्क्ड, ओके, वो लड़की ने इनको पूछा, ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। क्या पहना है बोले उस लड़की ने, वो अंकल ने कहा, मीन्स अपने राइटर ने कहा, ब्लू कलर का कॉटन शर्ट पहना है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स अ मिली, मुझे ऐसा लगता है उसका नाम क्या है, मिली है। शी सेड, व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर। अंकल उसके बालों का कलर कौन सा है। वेरी लाइट, आई सेड, बोले लाइट है, ज़्यादा ब्लैक नहीं है। यस दैट्स अ मिली, वो क्या है बोले, मिली नाम की लड़की है। शी इज़ अ हेड गर्ल, वो क्या है, हेड गर्ल है। हेड गर्ल समझता है ना, हेड गर्ल, ओके। वो स्कूल की क्या है, हेड गर्ल है, मतलब गर्ल में से सबसे उसका हेड बड़ा है, ऐसा क्या नहीं, हेड गर्ल है। अपने भी स्कूल में रहता है ना ऐसा, हेड गर्ल, हेड बॉय, ओके, वैसी वो हेड गर्ल थी। व्हाट इज द नेम ऑफ हर, मिली, मिली भगत, ओनली मिली। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, एक वहाँ पर ओल्ड मैन है, बोले साइड में वो क्या कर रहा है, जो रोजे से उसको टाई कर रहा है, मतलब बांध के रख रहा है। आई सेड, राइटर ने कहा, यस दैट्स अ पीटर, वो कौन है, पीटर है। ही इज अ गार्डनर, वो कौन है, गार्डनर है। ही इज 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल के हैं पता है आपको, 100 साल के तो भी है, 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ अ कर्ली रेड हेयर, और देखो एक लड़की अपने पास आ रही है, वो उसके बाल है, कर्ली हेयर है, ओके, कर्ली समझता है ना, ऐसे घुंघरू घुंघरू वाले बाल, ओके, और रेड कलर के बाल है। शी इज ऑन क्रचेस, और वो क्या कर रही है, लॉन्ग स्टिक ला रही है, ओके। दैट्स अनिता, शी सेड, वो कौन है बोले, अनिता है। एंड सो वी वॉक ऑन, और इसी तरीके से मैं और वो बातें करते करते पूरे गार्डन में हम घूम कर हमारा हो गया। कौन बोल रहा है ऐसा, राइटर। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। तो फिर मुझे ध्यान में आया, मैं इतना सोचता नहीं था, उतना मैंने आज 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, हाउ मेनी टाइम, 10 टाइम मैंने इसके ऊपर सोचा। आई ऑल्सो रियलाइज, तब मुझे ध्यान में आया, दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तब मुझे समझ में आया, यदि मुझे कुछ लोगों को मतलब डिस्क्राइब करके बताना है या कुछ थिंग्स उनको समझा के बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसमें इंटरेस्ट चाहिए, तभी मैं क्या करूँगा, सामने वाले को डिस्क्राइब कर सकूँगा। यदि सपोज मैंने ये लेसन पढ़ा नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक नहीं, और मुझे ऐसा बोला कि आप इंग्लिश पढ़ाओ मैडम, अभी मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश में, तो मैं आपके सामने पढ़ा सकती हूँ क्या, नहीं पढ़ा सकती हूँ। बट मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैंने इसको पहले पढ़ा है, तो मैं और अब तुम्हारे पास यदि मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी तो और अच्छे तरीके से करूँगी। क्लियर एवरीवन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, अपने में इंटरेस्ट चाहिए। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। फिर बातें करते करते बीम मैडम के पास राइटर गए और बोले, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बस छोड़ते छोड़ते, इस स्कूल को छोड़ते छोड़ते मुझे बहुत क्या हो रहा है, सॉरी, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है कि देखो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और अदर एक्टिविटीज़, अदर डेज, कैसी सिस्टम है स्कूल की, उस सिस्टम के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, उनका वर्क कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे उनका बहुत क्या हुआ, मुझे थोड़ा फील बैड हुआ। ओह शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। जो भी आते हैं ना हमारे पास ऐसा हमारा स्कूल देखने को, वो सभी ऐसा ही कहकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में है, ऐसा ही हमारे सिस्टम में है, और इसीलिए हमारी जो स्कूल है वो अदर स्कूल से कैसी है, डिफरेंट है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया बच्चों लेसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, अच्छा लेसन था। आपके ही हिसाब से यहाँ पर वो लेसन दिया गया है, मतलब जैसा स्कूल का बिहेवियर होगा, जैसे स्कूल के रूल्स होंगे, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, स्कूल वहाँ पर मतलब स्कूल में आपको अपना बिहेवियर रखना पड़ता है। क्लियर एवरीवन, और अदर एक्टिविटीज़ लेकर
ये स्कूल का एक ही एम था कि लोगों को मतलब आगे जाके बच्चों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बराबर है। यदि कुछ मिस फॉर्चून होता है, बैडली कुछ हैपन होता है, तो उन्होंने सामने वाले को समझ लेना चाहिए, बराबर है। एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और सोचना चाहिए। हर एक कुछ भी काम करते पहले क्या करना चाहिए, सोचना बहुत ज़रूरी है। ये इस लेसन से अपने को समझता है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया बच्चों? इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।